हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मीटर क्या होता है। जिस तरह से हिंदी कविताओं में छंद होता है, इसी तरह से जो इंग्लिश में कविताएं होती है उसमें मीटर होता है। मीटर यानी कि छंद, और ये सभी मीटर के टाइप हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन मीटर को पढ़ने से पहले हम एक बार सिलेबल देख लेते हैं। सिलेबल किसे कहते हैं? जैसे कि कोई वर्ड है संडे, मैंने यहाँ पर लिखा है संडे, तो जब हम संडे को बोलते हैं हम बोलते हैं इसको ऐसे, सन डे। तो इसके टू पार्ट्स हैं, वन पार्ट सन एंड द सेकेंड पार्ट इज डे। तो इस वर्ड में टोटल 2 सिलेबल हुए, तो ये कहलाता है सिलेबल, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्दांश, यानी कि अ पार्ट ऑफ वर्ड। इस जो संडे वर्ड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, लेकिन ये सिर्फ तभी जब हम सिलेबल को स्टडी करें। सन एक सिलेबल है एंड डे दूसरा सिलेबल है, तो यानी कि इसमें टोटल 2 सिलेबल है। सिमिलरली हमारे पास जो वर्ड है फादर, फादर में हमारे पास 2 सिलेबल है। मैंने इनको ऐसे ब्रेक करके लिखा हुआ है, फादर। तो इसमें अब देखिए अनस्ट्रेस किसे कहते हैं और स्ट्रेस किसे कहते हैं। जब हम किसी पार्ट को बोलते हुए ज़्यादा जोर नहीं लगाते, वो वाला पार्ट होता है अनस्ट्रेस, और जब हम किसी पार्ट को बोलते हुए ज़्यादा जोर लगाते हैं तब वो होता है स्ट्रेस। जैसे कि सन, इसको हम बहुत इजीली बोल रहे हैं, लेकिन डे पर हम थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं सन के मुकाबले, तो सन डे, ये अनस्ट्रेस है और ये स्ट्रेस है। सिमिलरली फादर, फादर वर्ड में फा पर हम थोड़ा कम जोर दे रहे हैं और दर पे हम थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ये अनस्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है। सेम वर्ड मंडे, इसमें मन अनस्ट्रेस है, डे स्ट्रेस है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें पहला तो होता है, जो हमारा पहला पार्ट होता है अनस्ट्रेस और सेकंड पार्ट होता है स्ट्रेस, वो होता है आयम्ब। इसका पोएटिक एग्जाम्पल देखिए, पोएट्री में आप इसको कैसे फाइंड करेंगे। विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 का एक एग्जाम्पल है, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। इसमें देखिए सो, एज, कैन और कैन, ये सब अनस्ट्रेस है, इन पे हम कम स्ट्रेस दे रहे हैं। लॉन्ग, मैन, ब्रीथ, आइज, सी, इन पर हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। तो पहला हुआ हमारा अनस्ट्रेस, दूसरा हुआ हमारा स्ट्रेस। फर्स्ट अनस्ट्रेस है सभी में और दूसरा स्ट्रेस है। तो ये जो लाइन है ये आयम्ब मीटर में लिखी हुई लाइन है। अब सेकंड मीटर जो हमारा आता है वो है टोकी। ये आयम्ब का बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें फर्स्ट वाला स्ट्रेस होता है और सेकंड वाला अनस्ट्रेस होता है। जैसे हाईवे, हाई पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वे पर हम कम जोर दे रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे हाईवे, हम बोलेंगे हाईवे। हाई पर हम ज़्यादा जोर लगाएंगे, वे पर कम जोर लगाएंगे, ये स्ट्रेस है, ये अनस्ट्रेस है। गार्डन, गार पे हम ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, डन पे हम कम जोर लगा रहे हैं। तो ये हुआ टोरकी मीटर। इसका पोएटिक एग्जाम्पल विलियम ब्लेक की पोएम टाइगर का, द टाइगर का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। टाइगर वर्ड में आप देखिए, जब आप टाइगर बोलेंगे तब आप टाई पर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, गर पे आप थोड़ा कम स्ट्रेस देंगे। टाइगर टाइगर बर्निंग, तो ये लाइन हुई टोरकी मीटर में। नेक्स्ट है स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में दोनों स्ट्रेस होते हैं, यानी कि हम वर्ड के दोनों पार्ट्स को बोलते हुए ज़्यादा जोर देते हैं। जैसे कि बुक मार्क, हमने दोनों पर जोर लगाया है। टूथ एक, हमने दोनों पर ज़्यादा जोर लगाया है। इस मीटर में लिखी हुई पोम भी थोड़ी कम ही मिलती है हमें, लेकिन मैंने 2 पोएटिक एग्जाम्पल इसके लिए हैं। सबसे पहला है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोम ब्रेक 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 से, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कोल्ड ग्रे स्टोन्स। इन सब वर्ड्स को प्रोनाउंस करते टाइम हम काफ़ी जोर दे रहे हैं अपनी टंग पर, तो इस स्पॉन्डी मीटर में लिखी हुई है। वन मोर एग्जाम्पल इज फ्रॉम ओथेलो रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इफ आई डू प्रूव। इन सभी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते टाइम हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो ये सभी स्पॉन्डी मीटर में लिखी हुई है। ये सब स्ट्रेस दे रहे हैं, जिनको भी मैंने अंडरलाइन किया ये सब स्ट्रेस दे। नेक्स्ट इज फिरिक, ये स्पॉन्डी का बिल्कुल अपोजिट है। टू
अ माय वे। इसमें दोनों में बिल्कुल अनस्ट्रेस है, हमें ज़्यादा जोर नहीं पड़ रहा है इनको प्रोनाउंस करने में, हम सिंपल बोल रहे हैं टू अ माय वे। लेकिन जो भी पोम फीरिक मीटर में लिखी हुई होती है वो थोड़ी सी डल लगती है सुनने में। आई हैव द एग्जाम्पल ऑफ द गार्डन रिटन बाय एंड्रयू मार्वल। इसमें आप देखिए टू अ बिल्कुल अनस्ट्रेस है इन अ, तो ये क्या हुआ, ये आपका फीरिक हुआ जिसमें हम बिल्कुल भी कोई जोर लगा ही नहीं रहे हैं बोल। नेक्स्ट है एनापेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी वर्ड में सिर्फ 2 ही सिलेबल हो, कितने भी हो सकते हैं, 4 5 कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है अंडरस्टैंड, एनापेस्ट में जो शुरू के 2 हैं वो अनस्ट्रेस होंगे और लास्ट वाला स्ट्रेस होगा। जैसे कि अंडरस्टैंड, अमेजिंग, तो हमने इन दोनों पर कम जोर दिया है और लास्ट वाले पर हमने ज़्यादा जोर दिया है, तो ये हुआ एनापेस्ट मीटर। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने लिया है AC स्वरनबर्ने का द ट्रम्प ऑफ टाइम। I have given no man of my fruit to eat. I trod the grapes. I have drunken the wine. I have अनस्ट्रेस है, लेकिन जो गिवन में सिर्फ गी है उस पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। गिवन, एक गिवन नहीं होता, गिवन। अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। वन अनस्ट्रेस, नो अनस्ट्रेस, मैन स्ट्रेस, ऑफ माई अनस्ट्रेस, फ्रूट स्ट्रेस। तो ये जो लाइन है इसी तरह से नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जो जो अनस्ट्रेस में है। आई हैव, इनमें कोई आई हैव ये अनस्ट्रेस है, ड्रंकन। सो ये एग्जाम्पल हुआ एनापेस्ट का। अब जो हमारा लास्ट आता है वो आता है डैक्टाइल। ये एनापेस्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है। फर्स्ट वाला तो स्ट्रेस है, बाकी के 2 अनस्ट्रेस है। ह्यूमनली हमने इस पे स्ट्रेस दिया है, इन दोनों पर स्ट्रेस नहीं जाएगा। एक पोएटिक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से का है ये, जिसको लिखा है A.L. टेनिसन ने। हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड। हाफ पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, अ लीग पे कोई स्ट्रेस नहीं है। ये सेम लाइन है, हाफ अ लीग, हाफ पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, अ लीग पर कोई स्ट्रेस नहीं है। तो ये जो पोम है, ये लाइन्स हैं, इनमें डैक्टाइल मीटर का यूज हुआ है। तो ये था इंग्लिश में मीटर के बारे में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक लाइन में पूरा एक ही मीटर का यूज़ हुआ हो। जैसे कि जो आपने फीरिक का एग्जाम्पल देखा था उसमें टू अ, इन अ, सिर्फ इन दोनों में फीरिक था। बाकी ग्रीन थॉट, ग्रीन शेड, इनमें फीरिक मीटर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑन थाई, ये फीरिक मीटर है और यहाँ पे स्पॉन्डी का भी यूज़ हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी एक ही पोम में, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा अलग डिफरेंट मीटर का यूज़ हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इंग्लिश में मीटर क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज़ करता है और इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।